नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान निधि में। आज हम फिर से यूपी टीईटी 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और इस पूरे का मान आपसे पूछा जाएगा। इसका मान निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ये जो इधर वाला हिस्सा दिया गया है, इन सभी हिस्सों को आप जोड़ लीजिए। जिस प्रकार देखिए, हम इन सभी हिस्सों को जोड़ लेते हैं आपस में। ये 4 हो गया, ये 3, ये 2 और एक ये, तो ये कुल हो गया 1234 और साथ में दिया गया है आपको 1/2। अब ये जो नीचे वाली संख्या है, अगर आप इस वाली संख्या में से ऐड कर दोगे, मतलब 1234 आया है आपका, अगर आप इसमें 2 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 1236। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो गया है। तो इस प्रकार आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, 100 के समभाजकों की संख्या पूछी गई है आपसे। तो सम संख्या आप जानते हो, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है, और भाजक जो 100 को डिवाइड कर सके, मतलब समभाजक पूछे गए हैं आपसे। सम संख्याएं ऐसी जो 100 को डिवाइड कर सके, कितनी हैं कुल। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको पहले 100 के गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करना आप आसानी से जानते हैं। आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपको 50 मिल जाएगा, यहाँ पर 25 मिलेगा और यहाँ पर फिर 5 और ये पूरा। इस प्रकार आपके गुणनखंड हो जाएंगे। इसे आप कैसे लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो आप 2 की पावर 2 और फिर से 5 की पावर 2 के रूप में आप इसे लिख सकते हो। अगर आपको 100 के सभी भाजक चाहिए कि कुल कितनी संख्याएं 100 को डिवाइड कर सकती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपको मिला है, इनकी ये जो पावर्स दिख रही हैं आपको, 2 और 2 पावर्स आई हैं, इन सभी पावर्स में एक एक ऐड करेंगे। अब यहाँ 2 में 1 ऐड होगा तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ भी 2 में 1 ऐड होगा तो वो 3 बन जाएगा। इन पावर्स की आपस में अगर आप गुणा करोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वही 100 के सभी भाजकों की संख्या होगी, अर्थात 100 को आप कुल 9 संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। बात करी जाए समभाजकों की, तो उसका निकालने का तरीका भी आप इसके गुणनखंड से ही है। इसका तरीका भी आपको क्या करना है, समभाजकों की संख्या के लिए इस संख्या में कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसे आप ज्यों का त्यों लिखेंगे और इस वाली पावर में आपको 1 ऐड करके इसमें गुना कर देनी है। इस प्रकार आपको मिल जाएगा 6। तो 100 के समभाजकों की संख्या हो गई है 6, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही है। बात करी जाए विषम भाजकों की, तो उसका एक तरीका तो ये है कि सभी भाजकों में से आप समभाजक माइनस कर दीजिए, आपको विषम भाजक मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इन पावर से भी विषम भाजक निकाल सकते हैं। विषम भाजक निकालने के लिए इस पावर को आपको छोड़ना होगा, इसको नहीं लिखोगे आप, सिर्फ इस पावर को देखिए और इस पावर में 1 ऐड करके लिख देंगे अगर, तो आपको कुल विषम भाजक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या के सम और विषम भाजकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके 100 के समभाजकों की संख्या पूछी गई थी, तो 100 के समभाजक कुल हमें मिले हैं 6। तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।